प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक इंसान ने अपने ही सगी बहन से कर लिया शादी। जी हाँ दोस्तों, आज का सनसनीखेज वीडियो उत्तर प्रदेश योगी के शहर महाराज के शहर योगी महाराज के शहर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां महाराजगंज जनपद का एक सनसनीखेज हैरत अंगेज मामला सामने आया है। जहां महाराजगंज जनपद के एक ब्लॉक जिसका नाम लक्ष्मीपुर ब्लॉक बताया जाता है, वहां एक शख्स ने अपने ही सगी बहन से कर लिया शादी। कहां किया शादी दोस्तों, और कैसे चर्चा का विषय बना हुआ है ये मामला, किस धर्म का है ये मामला, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपके सामने देने जा रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर इस वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, सरकारी योजना को हड़पने के लिए, सरकारी योजना को चपत लगाने के लिए बिचौलिए और कुछ बाबू लोग, अफसर लोगों के मिली भगत से सामूहिक शादी के दौरान एक शख्स ने अपने ही सगी बहन के साथ कर लिया शादी, 7 फेरे ले लिया। जी हाँ दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश का मामला है जो इस समय सनसनीखेज मामला बन गया है। हर जगह पर इसकी बात हो रही है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। एक शख्स ने अपनी बहन के साथ शादी कर लिया, या एक बहन ने अपने ही सगे भाई के साथ शादी कर लिया। वजह क्या थी, सबब क्या था, मजबूरी, लालच या कुछ और? चंद पैसे की हवस में एक शख्स ने इस काम को अंजाम दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की एक कल्याणकारी योजना, सामूहिक विवाह का योजना चलता है, और इस योजना के मातहत जो जानकारी मिली है, वहां पर 35,000 रुपये नगद और कुछ दहेज के सामान, 16 श्रृंगार, कपड़ा वगैरह दिया जाता है। यानी कुल राशि इसमें 35,000 रुपये का कुल राशि हो 51,000 रुपये का कुल राशि होता है। और उन 51,000 रुपया में से जो 35,000 रुपया है, वो डायरेक्ट जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है, उसके खाते में जाता है। और बकिए का पैसा, शेष पैसा जो होता है, उससे कुछ चांदी की कुछ बिछिया वगैरह या दूल्हा दुल्हन के कपड़े लिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 51,000 रुपया दिया जाता है। और इसी 51,000 रुपया को हड़पने के लिए पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। मामला यह है दोस्तों कि एक शख्स जिसकी शादी पहले ही हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि सरकार की एक योजना है जहां अगर आप ब्लॉक में जाकर आप शादी करते हो उस योजना के तहत, तो आपको 51,000 रुपये मिल जाएंगे। अब क्या था दोस्तों, चूंकि बिचौलिए तो हर जगह फैले हुए हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है या कोई ऐसा सगा नहीं है जो भारतवासियों को ठगा नहीं है। हर जगह बिचौलिए हैं और बिचौलियागिरी कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। अफसर से लेकर बिचौलिया तक सब लूटने के चक्कर में रहते हैं, कुछ एक को छोड़कर। सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एक को छोड़कर। तो दोस्तों, यहां जब इन लोगों को पता चला, जिनकी शादी कुछ महीने पहले ही हो गई थी, कि शादी अगर सरकार ब्लॉक में करते हो तो वहां से 51,000 रुपये मिलेंगे, तो अब क्या था कि ये लोग आवेदन करते हैं। लड़की भी आवेदन करती है, लड़का भी आवेदन करता है। आवेदन करने के बाद एक तारीख मिल जाती है, जिस तारीख को ये इन लोगों को वहां पर पहुंचना था, जिस जगह पर शादी हो रही थी वहां पर पहुंचना था। अब क्या है, ये लोग वहां पर लड़का जो फॉर्म भरा था, जो दूल्हा रियल दूल्हा था, जिसकी पहले ही शादी हो गई थी। हालांकि फर्जीवाड़ा यहीं से स्टार्ट हो गया कि शादीशुदा के लिए ये नहीं है, बल्कि जो गरीब दुखिया जो शादी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार ने ये कल्याणकारी योजना निकाला था। लेकिन सरकार को यहाँ चूना लगाने का काम कर रहे थे, योगी सरकार को। बहरकैफ इन लोगों ने फर्जी तरीके से आवेदन भरा, इन लोगों की आवेदन स्वीकृत भी हो गई।
अब क्या था, शादी के दिन क्या था, किसी तरीके से दुल्हन तो वहां पर पहुंच गया, पंडित जी, दो पंडित भी पहुंच गए, चूंकि सामूहिक शादी था। एक पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, दूसरा दिशा निर्देश दे रहे थे कैसा ऐसा किया जाना है। कुछ एक लड़का वहां मौजूद था जिसके पास आजकल एंड्रॉइड फोन होता है, वो समझिए वो अपने आप को पत्रकार ही समझता है। फिर वो साहब थे कि वो वीडियो बना रहे थे, सब चीज का वीडियो बना रहे थे और इन तमाम चीजों का वीडियो बना रहे थे। अब जिस लड़की ने, जिसकी फर्जीवाड़ा है, जो आवेदन डाला था शादी के लिए, वो तो पहुंच गया, लेकिन उसका दूल्हा किसी वजह से वहां पर नहीं आ पाया। अब नहीं आ पाया तो बिचौलिया जो था और जो लोग थे उनमें खलबली मच गई कि अगर दूल्हा नहीं आएगा तो कैसे शादी होगी। अब क्या था, कुछ लोगों ने, उसका सगा भाई वहां पर मौजूद था, उससे कहा कि अरे चंद घंटों की तो बात है, तुम दूल्हा का कपड़ा पहन लो और जो सेहरा लगा के यहाँ पर बैठ जाना है चुपचाप से, और उसके बाद सारा काम हो जाएगा, फिर आपको अनुदान भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा। अब उसके समझाने के बाद क्या था कि वो लड़का, उसका सगा भाई, पैसा हड़पने की वजह, लालच में वो खुद अपनी सगी बहन का दूल्हा बन जाता है और वहां पर बैठ जाता है, और उसके बाद उसके 7 फेरे हो जाते हैं। जब उसके 7 फेरे हो जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, एक लड़का वहां पर वीडियो बना रहा था कि इस योगी सरकार ने कितना कल्याणकारी योजना बनाया है, कितना अच्छा योजना है। और ये उस वीडियो को बनाया, और बनाने के बाद क्या है कि अपना सोशल मीडिया के जो अकाउंट थे, सारे अकाउंट में लड़का ने उस वीडियो को डाल दिया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तमाम जगहों पर डाल दिया। अब ये वीडियो वायरल होता होता वो लड़की का जहां घर था और जहां पर उस लड़की का पहले रियल शादी हुआ था, उसके ससुराल के गांव में और उसके घर तक ये वीडियो पहुंच जाता है। जब गांव के लोग देखते हैं, करे ये तो फलना लड़की है और ये फलना लड़का इसका दूल्हा बना हुआ है, ये तो इसका सगा भाई है, ये कैसे हो गया। अब ये चर्चा गर्म हो जाता है, गांव गली से ये चर्चा निकलते निकलते ब्लॉक तक पहुंचता है, ब्लॉक से जनपद तक पहुंचता है, और यहां तक कही जा रही है कि ये चर्चा वहां से भी निकलकर सरकार तक भी पहुंच जाती है। अब क्या था कि जो अधिकारी थे उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, और अब मामला ये आ गया है कि सरकारी विभाग इन लोगों से रिकवरी करने के लिए, पूरा पैसा वसूल करने के लिए इनके घर में दबिश दे रही है। दोस्तों, ये है चंद मामला, 35,000 और कुल 51,000 रुपये के चलते यहाँ एक लड़की ने अपनी रजामंदी, चूंकि दोनों को तो मालूम था, और इन्होंने भाई बहन में शादी कर लिया चंद पैसों के लालच में। तो ये, इसको गरीबी कहिएगा, पैसे की लालच कहिएगा, मजबूरी कहिएगा, क्या कुछ कहिएगा दोस्तों, और इसको आप कितना जस्टिफाई कर सकते हैं आप कमेंट के जरिए बताएं। लेकिन सरकार जो कल्याणकारी योजना निकालती है, इसी तरीके की गलत काम की वजह से उसको बंद करना पड़ता है। और ये वीडियो उत्तर प्रदेश में इस समय वायरल है, छाया हुआ है, और लोगों को नसीहत और सबक दे रहा है। आज जो मजबूर बेटियां हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, और सरकार कुछ योजना अगर निकालता भी है, कल्याणकारी योजना, तो बिचौलिए और जो घूसखोर अफसर है उनकी निगाह रहती है इस पर कि कैसे फर्जी शादी करा के ज्यादा से ज्यादा पैसा को ऐंठा जाए। शुक्रिया दोस्तों।